जेआरएस की जो डिमांड है बहुत जायज़ डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है इनकी। गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि 50,000 को पहले छोड़िए, कम से कम ये जो 4-5 हज़ार लोग हैं इनको परमानेंट कीजिए। आज की डेट में जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस में भी इन लोगों ने काफ़ी काम किया है। पब्लिक का ये कहना है कि जेआरएस जो है वो जेआरएस का यहाँ से रिप्लाई देना जो है वो संतरी से मंत्री तक ये कमीशन दी जाती है, क्या ये सच है? मैं इस वक्त 12-13 साल से अगर काम कर रहा हूँ, अगर 4,000 रुपये पे अगर कोई गुजारा नहीं होता है मेरा, तो मैं हाथ पाँव मारने की कोशिश करूँगा। क्या आप मानते हैं कि हाथ पाँव मारना कानूनी गलत है? बिल्कुल टोटली गलत है। मगर वो हाथ पाँव, हम वो नहीं कह रहे हैं कि वो करप्शन कर रहे हैं भाई, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ इशारा दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिसेंटली आप मुगल मैदान से एक मसला है जो जेआरएस के ऊपर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, तो उसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? खाली जेआरएस के ऊपर नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी कल लग सकते हैं, हमारे दूसरे ऊपर भी लग सकते हैं। विवाद से कुछ नहीं है, विवाद कल मेरे ऊपर भी लग गया था, आप तो जानते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो भी फ्रंट लाइन में खड़े थे कोविड-19 को फाइट करने के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के जिनको भी 7 साल हो जाएंगे डेली रेट पे, उसको परमिट किया जाना चाहिए। क्या आपको मालूम है इस बात का कि आपके ही सरपंच कितने खिलाफ हैं इनके? सवाल थोड़ा सा उल्टा है कि हमारे पीआरआईज के ऊपर बात आ रही है। पीआरआई तो हमेशा हम बिला शक पीआरआईज और आरडी डिपार्टमेंट, मगर हम दोनों एक, वो कहते हैं ना, 2 जिस्म और 1 जान, वो हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आप सभी का खैर मकदम है यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ। जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर हर किसी ज़िले से ये आवाज़ आज उभरती आ रही है कि एमजी नरेगा स्पोर्टिंग स्टाफ जो है उनकी बरसों से एक ही डिमांड है कि रेगुलाइजेशन, और उनके बिहाफ पे आज जो है हमारे साथ किश्तवाड़ के चेयरमैन जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे मज़ीद जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ और भी डिमांड्स हो सकती है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप जो जितने भी जीआरएस हैं या स्पोर्टिंग स्टाफ एमजी नरेगा के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके रेगुलाइजेशन के बारे में? बिल्कुल जनाब, इनकी जेआरएस की जो डिमांड है बहुत जायज़ डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है इनकी। पूरे जे&के के स्टेट के अंदर आज ये 3 या 4 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम जो इनकी डिमांड है, ये इनकी सर्विस जो रेगुलाइज करनी है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इनकी सर्विस को रेगुलाइज किया जाए। एक तरफ से तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने मुंबई जे&के स्टेट के अंदर 50,000 नौकरियां देनी है, तो हम गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि 50,000 को पहले छोड़िए, कम से कम ये जो 4-5 हज़ार लोग हैं इनको परमानेंट कीजिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये लोग 12-13 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इनके साथ जो दूसरे लोग जुड़े हैं, मजदूर तबका जुड़ा हुआ है, जो गाँव के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है, पूरा इस वक्त पूरा ठप पड़ा हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि जितने भी पॉलिसियाँ आरडी डिपार्टमेंट के पास हैं सब काम यही लोग करते हैं। और इन्हीं की वजह से इस वक्त पूरे जे&के स्टेट में जो गाँव के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, तो वो पूरी रुकी हुई है, पूरा ठप पड़ा हुआ है। हम गवर्नर साहब से कहना चाहते हैं कम से कम उसकी तरफ मद्देनज़र रखकर इन लोगों को परमिट किया जाए, ताकि इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, जेन्युइन डिमांड है, और ये लोग बहुत मेहनत कश लोग हैं। जो भी कोई काम आरडी डिपार्टमेंट के पास है, या आज की डेट में जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस में भी इन लोगों ने काफ़ी काम किया है। इन्होंने मास्क को ये डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अपना योगदान दिया है, और साफ सफाई रखने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। पेशेंट को गाँव से हॉस्पिटल पहुंचाना इन्होंने बहुत योगदान दिया है इस कोविड-19 में भी। मैं यही कहना चाहता हूं कि कम से कम इनके साथ जो ज्यादती हो रही है, इसको मद्देनज़र देखकर इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जब जिस तरीके से आप इन लोगों के सपोर्ट में आज खड़े हैं कि ये रेगुलाइजेशन की जो है इनकी डिमांड बरसों से है कि ये परमिट होने चाहिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इनके बारे में ये जांच करने की, ये वेरीफाई करने की कि जीआरएस जितने भी ज़िला किश्तवाड़ के अंदर है, ना सिर्फ किश्तवाड़ की बल्कि पूरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, इनके खिलाफ कितने कंप्लेंट्स है और इनके ऊपर क्या पब्लिक नज़रिया रखती है, क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक का जहाँ तक सवाल है, पब्लिक तो इनको दिलो जान से चाहती है। जेआरएस
को देखकर लोग इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये गाँव से जुड़े हुए लोग हैं। आप कहते हैं, आपका कहना है कि पब्लिक जो है जेआरएस को देख के खुश होती है। क्या आपने एसीडी किश्तवाड़ की, अगर मैं सिर्फ स्पेशली बात करूं तो वहाँ पे कभी कंप्लेंट्स देखी है इनके खिलाफ, कितनी आई है? जब से हम चेयरमैन बना हूँ मैं ऐसा ब्लॉक किश्तवाड़ का, तो मैंने कभी इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं देखी। उससे अगर पहले होंगे तो मैंने गॉड नोस, तो मगर जब से हम बने हैं तब से इनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये मैंने जो पहले बात कही आपको, ये ज़मीन ये गांव के साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उतना और किसी आदमी को ये इल्म नहीं है जितना जेआरएस को पता है किस गांव में कौन सी प्रॉब्लम है और किस गांव में कौन सा आदमी बीमार है। जेआरएस को पूछो। और अगर किसी ने हमदर्दी अगर की है गाँव के साथ, वो जेआरएस ने की है। हर जगह गाँव में जाकर लोगों से मिलना, लोगों को काम दिलाना, लोगों से काम लेना, ये जेआरएस ही जानता है वो कैसे काम लेता है और कैसे क्या कर रहा है। जितने भी जॉब होल्डर्स लोग हैं। चेयरमैन साहब, अभी तक जो है लगभग मैंने कोई 30 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है अलग अलग पंचायतों से लिए, तो पब्लिक का ये कहना है कि जेआरएस जो है वो जेआरएस का यहाँ से रिप्लाई देना जो है वो संतरी से मंत्री तक ये कमीशन दी जाती है, क्या ये सच है? देखिए, अब लोगों का कहना जहाँ तक है, आप सही मानों में अगर हम सही बात करें तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आम मेरा सवाल ये है कि एक तरफ से आप जेआरएस को परमानेंट कहने की बात करते हैं, एक तरफ से आप उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, और दूसरी तरफ से जो है आपको इस बात का मालूम नहीं है कि कितनी कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा? अगर कोई भी कंप्लेंट हो, सुनिए जनाब, अगर मैं इस वक्त 12-13 साल से अगर काम कर रहा हूँ, अगर 4,000 रुपये पे अगर कोई गुजारा नहीं होता है मेरा, तो मैं हाथ पाँव मारने की कोशिश करूँगा। मगर कम से कम गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर उसकी सैलरी लगभग 50-60 हज़ार रुपये होगी, आप बंद हो जाएगी। चेयरमैन साहब, क्या आप मानते हैं कि हाथ पाँव मारना कानूनी गलत है? बिल्कुल टोटली गलत है। मगर वो हाथ पाँव, हम वो नहीं कह रहे कि वो करप्शन कर रहे हैं, भाई वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ इशारा दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम इशारा नहीं दे रहे हैं किसी की तरफ। तो काम जो कर रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हाथ पाँव मारने का हमने वो नहीं कहा, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और आप देखेंगे आज की डेट में जो आज से 10 साल या 15 साल पहले जो गांव की हालत थी, आज देखिए आप उस गांव की डेवलपमेंट कितनी हुई है। आप आज की डेट में देखिए उस गाँव की, वो ड्यू टू आज की डेट की अगर बात करें तो रिसेंटली आप मुगल मैदान से एक मसला है जो जेआरएस के ऊपर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, तो उसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? विवाद तो जनाब अली अगर आप कहेंगे तो एक खाली जेआरएस के ऊपर नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी कल लग सकते हैं, हमारे दूसरे ऊपर भी लग सकते हैं। विवाद से कुछ नहीं है, विवाद कल मेरे ऊपर भी लग गया था, आप तो जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आज जेआरएस जितने भी हैं हमारे ज़िला किश्तवाड़ के अंदर 13 ब्लॉक है, उनके बिहार पे आज आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के ब्लॉक में जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और बड़े जोशो खरोश के साथ ये कही कि ये जो है लगभग 70% काम कर रहे हैं और इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो भी फ्रंट लाइन में खड़े थे कोविड-19 को फाइट करने के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, हमारा यही मैसेज है, जैसे हमने पहले कहा था कि जो 7 साल की प्लानिंग, जो ये पॉलिसी जो थी हमारी J&K स्टेट के अंदर, जिसके भी 7 साल हो जाते थे, 7 साल आफ्टर 7 ईयर्स के बाद उसको परमानेंट किया जाता था। हम तो ये कहते हैं हर डिपार्टमेंट के जिनको भी 7 साल हो जाएंगे डेली रेट पे, उसको परमानेंट किया जाना चाहिए। ये हम उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कह रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पुरजोर अपील कर रहे हैं कि उस 7 साल की जो पॉलिसी हमारी बनी थी उसको दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए। चेयरमैन साहब, आखिर में आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, क्या आपको मालूम है इस बात का कि आपके ही सरपंच कितने खिलाफ हैं, इनके ब्लॉक के खिलाफ कितने हैं? अब ये सवाल थोड़ा सा उल्टा है कि हमारे PRIs के ऊपर बात आ रही है। PRIs तो हमेशा हम बिला शक PRIs और RD डिपार्टमेंट, मगर हम दोनों एक, वो कहते हैं ना, 2 जिस्म और 1 जान, वो हैं हम दोनों, क्योंकि हम पूरी सपोर्टेड में हैं RD डिपार्टमेंट के। RD डिपार्टमेंट के साथ हमारा बिल्कुल ये पुरअमन ढंग से हम इस RD डिपार्टमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और
जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जितने भी JRS हैं, हम उनके वो सपोर्टिंग में खड़े हैं आज की डेट में। और जो भी कुछ करना पड़ेगा, जो भी इनका स्टेप होगा, हम उसके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। मैं ये कहना चाहूँगा तो स्पोर्ट में तो हम भी खड़े हैं। जितने भी JRS ज़िला किश्तवाड़ के अंदर है, हमारे यहाँ पे ब्लॉक है, और जितने भी JRS है, हम भी स्पोर्ट में ये खड़े हैं कि 4000 से गुजारा नहीं होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश होगी कि इनको भी परमानेंट किया जाए। इनकी जो बरसों से ये डिमांड है रेगुलाइजेशन की, इनको रेगुलर किया जाए। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से लगातार RD डिपार्टमेंट से कभी अखबारात के ज़रिए, TV चैनल के माध्यम से ये खबरें सुनते आ रहे हैं आपकी, एक फलानी JRS के ऊपर जो है कंप्लेंट की गई, फलानी VLW के ऊपर कंप्लेंट की जाए, ऐसा तो रोज़ सुनने को मिलता होगा आपको। तो आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी कंप्लेंट्स दोबारा देखने को नहीं मिलेगी।